तीसरी मोदी सरकार के बारे में आपके मन में चल रही उलझनों को शांत करने वाली गणना। अगर आपके मन में कुछ उलझने हैं तीसरी मोदी सरकार को लेकर तो आइए हम एक एक करके बताते हैं। एनडीए के पास 292 सीटें हैं, जिनमें बीजेपी की 240, टीडीपी की 16 और नीतीश की 12 सीटें हैं। दूसरी, सरकार बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए। अगर कभी टीडीपी अलग हो जाती है तो 292 में 16 कम हो जाएगा, यानी 276 में सीटें बचेंगी, मतलब सरकार बच जाएगी। अगर कभी नीतीश अलग हो जाते हैं तो 292 में 12 सीटें कम होंगी, मतलब 280 सीटें बचेंगी, तब भी सरकार बच जाएगी। अगर टीडीपी और नीतीश दोनों अलग हो जाते हैं तो कुल 28 सीटें कम होंगी, मतलब 264 सीटें बचेंगी। सरकार बचाने के लिए 8 सीटें कम पड़ेंगी। भविष्य में इन 8 सीटों की व्यवस्था निर्दलीय और अन्य छोटी पार्टियों को मिलाकर पहले ही कर ली गई है। टीडीपी और नीतीश का इंडी गठबंधन में जाना फायदेमंद नहीं है। पहला कारण क्या है? दोनों को अपने अपने राज्यों में सरकार चलानी है, इसलिए केंद्र की हमेशा जरूरत पड़ेगी। नीतीश के पास तो बिहार में सरकार चलाने के लिए बीजेपी के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है, इसलिए वह फंसे हुए हैं। कारण 2, अगर नीतीश और टीडीपी इंडी अलायंस में जाते भी हैं तो इंडी की 234 सीटों के साथ टीडीपी और नीतीश की 28 सीटें, कुल मिलाकर 262 सीटें होंगी, मतलब सरकार बचाने के लिए 10 सीटें कम होंगी, जो वह कहाँ से लाएंगे। और अंतिम कारण, इंडी गठबंधन बकरी की पूंछ जैसा है, कभी शांत नहीं रहेगा, और अगर रहेगा भी तो बड़ी मुश्किल से। निर्दलीय उद्धव, पवार और एक सीट वाली अन्य पार्टियां और इंडी की अन्य छोटी मोटी पार्टियों के संभावित असंतुष्ट सांसदों को मिलाकर यह आंकड़ा 10 से 50 तक हो सकता है। इस टूट फूट को संभालने के लिए बीजेपी की राष्ट्रीय मशीनरी लगातार 5 साल तक काम करती रहेगी और 4 राज्यों में नई एनडीए सरकार बनने से बीजेपी एनडीए राज्यसभा में और मजबूत हो जाएगी। मतलब तीसरी बार भी मोदी सरकार बेखौफ होकर काम करेगी और अगर टूटने का कोई खतरा भी नहीं रहेगा। ये मेरा अपना मत था, मेरे अपने विचार थे।